एमक्यूएम के बानी अल्ताफ हुसैन लंदन में गिरफ्तार। स्कॉटलैंड यार्ड ने बानी मुतहिदा के घर आज सुबह छापा मारा और पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। गिरफ्तारी 2016 में नफरत अंगेज तकरीर पर की गई। एमक्यूएम के दफ्तर और सेक्रेटेरिएट की तलाश जारी। एफआईए ने इंटरपोल के जरिए हवालगी की दरखास्त भी कर रखी है। कुछ लोग समुद्र पार बैठे जो काफी अर्से से मुल्क से बाहर हैं, फौज को गालियां देते हैं, मुल्क को गालियां देते हैं, मुल्क के तोड़ने की बात करते हैं। मैं उनको बता देना चाहता हूं कि जब तक हमारे पास ऐसे बहादुर हैं, इस मुल्क को कोई आंच नहीं आएगी और अनकरीब उन तक भी कानून की गिरफ्त होगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कुछ अरसा कबल एक बयान में कह चुके हैं कि समंदर पार बैठे कुछ लोग फौज के खिलाफ महाज आराई और मुल्क तोड़ने की बात करते हैं। वो जान लें, जब तक हमारे बहादुर जवान हैं, मुल्क पर कोई आंच नहीं आएगी। अनकरीब उन पर भी कानून की गिरफ्त होगी। आसिफ जरदारी के बाद हमजा शहबाज की बारी। नैब ने लीगी रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया। असासाजात और रमजान शुगर मिल्स केस में दरखास्तें वापस लेने पर हमजा शहबाज की उबूरी जमानत खारिज। नैब टीम ने लाहौर हाई कोर्ट से गिरफ्तार करके ऑफिस मुंतकिल कर दिया। स्पीकर पंजाब असेंबली को खत लिखकर आगाह कर दिया गया। मीडिया गुफ्तगू में हमजा शहबाज बोले, कोई करप्शन नहीं की, सबूत ले आए, सियासत छोड़ दूंगा। जब दामन साफ होता है तो अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना, वो इंसान को हिम्मत देती है। एक शेर मैं कौम की नज़र करना चाहता हूँ, इस धज से कोई मकतल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। हमजा शहबाज की गिरफ्तारी पर लीगी कारकुनान की हुल्लड़बाजी। पुलिस एहलकारों से उलझते रहे। लाहौर बॉल रोड पर एहतजाज, टायर जलाकर रोड ब्लॉक कर दी। लीगी रहनुमा भी पेश अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना। उधर हमजा शहबाज के वकील अता तारर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अदालत में हमें सुना जा रहा था, न कोई दस्तावेजात दी जा रही थी, इसलिए दरख्वास्तें वापस ली। अदारे मजबूत होंगे, कानून की हुक्मरानी होगी तो हर किसी के समझ में ये बात आ जाएगी कि गलती की गुंजाइश किसी के पास नहीं है। वो हुकूमत में हो या पोजीशन में हो, वो किसी भी अदारे में हो। दो बड़ी शख्सियात का कानून के ताबे आना मुस्बत पेशरफ्त। ताकतवर और कमजोर के लिए यकसा कानून से हुकूमत ने अवाम के दिल जीत लिए। फिरदौस आशिक अवान का रद्द अमल। फवाद चौधरी बोले, जरदारी और शरीफ खानदान की जेल यात्रा पीटीआई के इंतखाबी वादों का अहम तरीन बाब था। मुल्क को लूटने वाले बहुत पहले गिरफ्तार हो जाने चाहिए थे। अब अगला मरहला रिकवरी का होना चाहिए। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जो वादा था पाकिस्तान के लोगों से, वो ये था कि हम पाकिस्तान में एक ताकतवर एहतसाब की बुनियाद रखेंगे, और अगर हम ये बुनियाद नहीं रखते तो हम अपने वोटर से बेवफाई कर रहे हैं। ऑपोजिशन की गिरफ्तारियों से नालायक आजम खुद को नहीं बचा सकते। मरियम नवाज का ट्वीट। मजीद बोली कि टूटी फूटी और आखिरी सांसें लेती हुकूमत रेत की दीवार है। हमजा, आप सर बुलंद होकर रहना, कठपुतली तमाशा खत्म होने वाला है। मरियम औरंगजेब का कहना था, मौजूदा सियासी इंतकाम की मिसाल पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती। इमरान खान एक मजमूम एजेंडे पर काम कर रहे हैं। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस। आसिफ जरदारी का 10 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। 21 जून को दोबारा पेश करने का हुक्म। साबिक सदर की एहतसाब अदालत में पेशी पर सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए। नैब ने आसिफ जरदारी की 2 मुशक्कती देने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। मीडिया गुफ्तगू में साबिक सदर बोले, उनकी गिरफ्तारी दबाव डालने के हरबे हैं। इमरान खान को लंदन भागते देख रहा।
लोगों की तकालीफ बढ़ रही है, इसीलिए आवाम के पास जा रहे हैं। आसिफ अली जरदारी से मुतालिक अदालती फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। नफीसा शाह ने कहा कि इमरान खान बुखला चुके हैं। मुमकिना अवामी तहरीक से खौफजदा हुकूमत ने ऑपोजिशन रहनुमाओं को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। आसिफ जरदारी के खिलाफ मुकदमात, 80 गवाहान और 12 से जायद रेफरेंस तैयार कर लिए गए। अंदरून और बैरून मुल्क किसके जरिए रकम जाती और कौन वसूल करता था, इन्वेस्टिगेशन चार्ट में सब मौजूद। जराये के मुताबिक कई कंपनीज और पर्दा नशीनों के नाम सामने आएंगे। बेशतर को मालूम ही नहीं था कि किसके लिए काम कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की तिबी बुनियादों पर दरख्वास्त जमानत पर समाअत। नैब की जानिब से जवाब जमा न कराने पर जस्टिस आमिर फारूक का इजहार बरहमी। अदालत ने डीजी नैब को नोटिस जारी करके आइंदा समाअत पर तलब कर दिया। केस की समाअत 19 जून तक मुलतवी। मैं जनाबे वाला आपसे इस्तदा करूंगा कि आप मुझे एक्सप्लेनेशन का मौका दें। शेख साहब, आपकी बात मुकम्मल हो गई? नहीं जनाब, अभी तो मैंने शुरू नहीं की। मैं इस तरह तो नहीं होगा जनाब। स्पीकर साहब, ईवान की कार्रवाई बरोज मंगल 11 जून 2019 को दोपहर 5 बजे तक मुलतवी की जाती है। कौमी असम्बली का इजलास आज फिर गर्मा गर्म होने का इम्कान। हुकूमत बजट पेश करेगी। अपोजिशन जमातों की आज एक और मुश्तरका बैठक। कौमी असम्बली में मुतहदा अपोजिशन का इजलास होगा। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और दीगर अपोजिशन जमातों ने अपने अलग अलग पार्लिमानी इजलास मनसूख कर दिए। इजलास में बजट सेशन में मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने और एहतजाज के तरीकाकार पर गौर होगा। वफाकी बजट आज पेश होगा। हजम 6,800 अरब और खसारा 3,000 अरब से जायद होने का इम्कान। तरक्याती बजट 925 अरब रुपए मुकर्रर होगा। सूबों के लिए 372 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। बिजली के मंसूबों के लिए 41 अरब, सिक्योरिटी के लिए 32.5 अरब मुख्तस होंगे। इक्तिसादी तरक्की का हदफ 4% मुकर्रर। आइंदा माली साल बजट दस्तावेज 92 न्यूज़ ने हासिल कर ली। हर महीने, हर हफ्ते कोई चीज़ ऐसी नहीं जो महंगी नहीं हो रही। अब ये बजट में क्या देंगे? कोई रिलीफ नहीं दे सकते। जो नेसेसिटीज़ हैं लोगों की, पेट्रोल बढ़ाया है या बिजली के बिल बढ़ा दिए, गैस के बिल बढ़ा दिए। बजट ला रही महंगाई तो होगी, क्योंकि पहले हुकूमतों ने लूटा है मुल्क को, अपना पैसा बनाया है। हुकूमत वादे निभाए, बजट में रिलीफ लाए, अवाम का मुतालिबा। कहते हैं मौजूदा हालात में हमें कुछ अच्छे की उम्मीद नहीं, मगर हुक्मरानों ने दावे बड़े बड़े किए हैं। अल्लाह करे गरीब दोस्त बजट आए। बेशतर लोगों ने बजट के बाद महंगाई मजीद बढ़ने का खदशा जाहिर कर दिया। डॉलर की बुलंद उड़ान, रुपए की कदर मजीद गिर गई। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया महंगा, कीमत 150 रुपए 10 पैसे से बढ़कर 151 रुपए तक पहुंच गई। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मिला जुला रुझान। 100 इंडेक्स में कमी के बाद मुस्बत पेशरफ्त होने लगी। सूरज की तपिश बरकरार। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क। सिब्बी, लाड़काना और मोहनजोदाड़ो में पारा हाई। लाहौर समेत चंद शहरों में 24 घंटे में बारिश बरसने के इम्कानात। उधर बुहेरा अरब में हवा के कम दबाव से बनने वाला डिप्रेशन तूफान में तब्दील। पाकिस्तान की किसी साहली पट्टी पर असरअंदाज नहीं होगा। 13 जून को भारतीय शहर गुजरात से टकराएगा।
मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के मजालिम का सिलसिला जारी। जिला शोपियां में नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान फायरिंग करके 2 नौजवानों को शहीद कर दिया। काबिज इंतजामिया ने इलाके में मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस भी बंद कर दी।